हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 9वीं के अध्याय 13 के 13.1 का एक प्रश्न जो आपकी ग्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें कोण बी बराबर 60 अंश, बीसी बराबर 5 सेंटीमीटर और AB प्लस AC बराबर 8 सेंटीमीटर। तो ऐसा रचना करना आप पहले कभी पढ़े नहीं है, तो ये आपके लिए एकदम नया क्वेश्चन है। तो इसको मैं पूरा का पूरा उपकरण पूरे के पूरे सामग्रियों के साथ आपको बताने वाला हूं, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा क्योंकि मैं भी आज स्केल वगैरह सब लेके आया हूं ताकि आपको इस चैप्टर को पढ़ने में, रचना करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न को बनाना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक त्रिभुज का रफ चित्र कैसे बनता है। तो जब आपको रचना के लिए बनने मिलेगा तो आप वहां पे एक रफ चित्र जरूर बनाइएगा ताकि चित्र देख के आपको समझ में आ जाए कि कैसे कैसे कितना कितना माप का आपको भुजाएं या कोण बनाना है। तो देखते हैं पहले एक त्रिभुज, रफ त्रिभुज हम बनाते हैं। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा, अब इसको माप कर मत बनाते रहिएगा, रफ त्रिभुज मतलब बिना किसी माप का एबीसी बनाइएगा। अब हमने यहाँ पर ले लिया है त्रिभुज एबीसी जिसमें हमको जो दिया है बीसी का माप 5 सेंटीमीटर, कोण बी का माप 60 अंश और ये दोनों भुजा को मिलाकर AB और AC को मिलाकर दिया है हमको 8 सेंटीमीटर। यदि हमको इसका माप अलग से और इसका माप अलग से दिया रहता तो हम क्या करते, उतने ही माप की त्रिज्या लेते और उसके बाद क्या कर देते, इतने माप की त्रिज्या लेते चाप करते, इतने माप की त्रिज्या लेते चाप करते। लेकिन यहाँ पर दोनों का को जोड़कर बोला गया कि भाई ये 8 सेंटीमीटर का है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तो ये पता नहीं है कि इधर की भुजा 3 मिल सकता है, हो सकता है इधर की भुजा 5 या हो सकता है ये 6 मिले तो ये 2, तो ये तो निश्चित पता नहीं, लेकिन ये पता है कि इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 8। तो देखिए अब हम इसको किस तरीके से रचना करते हैं। तो चलिए इसमें आपको क्या करना है, जो मुझे एग्जैक्ट मिला हुआ है उसको आप पहले खींच दीजिए, कितना BC बराबर खींच देंगे कितना 5 सेंटीमीटर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना रचना के पद। तो यह हमने ले लिया, स्केल और इसमें हमने कितना सेंटीमीटर खींच दिया, 5 सेंटीमीटर। देखिए अब मैं इसमें आपको थोड़ा सा अपने स्केल के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा खींच रहा हूँ ताकि यदि इसमें मैं 5 सेंटीमीटर बस खींचता हूँ तो आपको बहुत छोटा दिखाई देगा, आपके वीडियो में दिख नहीं पाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। देखते हैं प्रोसेस, आप अच्छे से समझिएगा लेकिन कैसे हम इसको खींच रहे हैं। तो ये मैंने खींच दिया इसको अपने स्केल के हिसाब से 7 सेंटीमीटर। देखिए अपने स्केल के हिसाब से मैंने इसको खींच दिया 7 सेंटीमीटर, लेकिन आपको उतना ही माप को खींचना है जितना आपके क्वेश्चन में दिया गया है। तो BC बराबर हमने खींच दिया 5 सेंटीमीटर। अब देखते हैं अगला प्रोसेस हमारा क्या कहता है। हम क्या करेंगे, ये जो कोण हमको दिखाई दे रहा है कितना अंश, 60 अंश। तो आप अपना चांदा लीजिएगा, बिंदु B पर रखिएगा चांदा और 60 अंश इसको बना दीजिएगा कोण। और देखिएगा है ना, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 0 से गिनना शुरू करेंगे और 60 अंश पे करेंगे टिक। तो इस तरीके से बिंदु को मैंने B पर रखा और यहाँ पर से मैं अब बनाना शुरू करूँगा। तो ये हो जाएगा कितना अंश, 60 अंश। अब 60 अंश में मैंने टिक किया और एक बात याद रखिएगा, जो बिंदु हमको प्राप्त हुआ है आप उसको वहीं तक, इस कोण को उतना तक बस छोड़िएगा मत, इसको आप एक्स्ट्रा बनाइएगा, है ना। जितना दूर तक आप ले जाना चाहते कम से कम 10 सेंटीमीटर तक। तो इस तरीके से मैंने इसको मिलाते हुए कितना सेंटीमीटर खींच दिया, 10 सेंटीमीटर लगभग खींच दिया, है ना। ये देखिए यहाँ पर जो किरण मिला इसको नाम दीजिएगा x और यहाँ पर जो कोण बना कितना अंश का बना था, 60 अंश का बना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे चांदा रखा और कितना बना दिया, 60 अंश का। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो करेंगे उसको ध्यान से समझिएगा, यहीं पर आपका सबसे मेन बात होता है। आपको क्या करना है, A और AB और AC दोनों मिलाकर 8 सेंटीमीटर प्राप्त करना है। तो दोनों मिलाकर जितना सेंटीमीटर प्राप्त करना है उतने ही माप आप लेंगे त्रिज्या। यदि 10 सेंटीमीटर बोला दोनों मिलाकर तो आप 10 सेंटीमीटर त्रिज्या लेंगे। जितने सेंटीमीटर की त्रिज्या से आप इस पर चाप काटेंगे उतना ही माप इन दोनों का योगफल प्राप्त होगा। तो गलती से यदि आप 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या ले लेते हैं तो दोनों का योगफल 7 सेंटीमीटर ही प्राप्त होगा। तो आपको 8 सेंटीमीटर प्राप्त करना है तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या लेना है। तो इन दोनों का माप कितना है, दोनों का योगफल कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो हम कितने सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे, 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे। तो इस तरीके से आप स्केल में क्या करिएगा, 8 सेंटीमीटर का ले लीजिएगा त्रिज्या। ये लीजिए आपने इसके पर कितना सेंटीमीटर का त्रिज्या ले लिया, 8 सेंटीमीटर का। अब आप क्या करिएगा, B को मानेंगे केंद्र और जो आपने कोण बनाया उस पर आप काट देंगे 4। कोण बनाया है उस पर क्या काट देंगे, 4। अब यहाँ पर जो बिंदु मिला
उसको आप बिंदु ए मत दे दीजिएगा, क्योंकि ए यदि हमने इसको नामकरण कर दिया तो ए भी अकेला हो जाएगा कितना सेंटीमीटर का 8, तो इसको कोई अन्य नाम दीजिएगा। तो इसको मैंने नाम दे दिया क्या, पी। यहाँ से यहाँ तक जो मैंने चाप काटा वो कितना सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर। दोनों का योगफल कितना मैंने चाप काट दिया, तो इसी को आप यदि ए नाम दे देते हैं तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ए बी का माप भी अकेले हो जाएगा 8 सेंटीमीटर का। तो इसको कोई अन्य नाम देंगे, हमने क्या नाम दे दिया, पी। और जो बिंदु पी मिला वहां से हम मिला देंगे किसको, सी को। देखिए पी से हमने किसको मिला दिया, सी को। ये अब इन दोनों को मिलाने के बाद जो रेखाखंड प्राप्त हुआ, कौन से रेखाखंड प्राप्त हुआ हमको, पी सी। तो आप पी सी को इसका खींचेंगे लंबार्धक, दोनों बिंदुओं को मिलाने के बाद जो रेखाखंड मिला उसका आप खींचेंगे लंबार्धक। तो लंबार्धक का प्रोसेस क्या कहता है, सी को केंद्र मानिए, इस भुजा के आधे से अधिक के ले लेंगे त्रिज्या, आधे से अधिक हमने क्या ले लिया, त्रिज्या। एक चाप ऊपर काट दिए या अगल बगल कह सकते हैं, और एक चाप नीचे काट दिए। ये आप मिस्टेक मत करिएगा, ये हमने इधर भी एक चाप काट दिया और इधर भी एक चाप काट दिया, यही है हमारा क्या, त्रिज्या। अब हम जाएंगे कहाँ पे, पी के पास, पी को हम मानेंगे केंद्र, और फिर से एक चाप अगल में काट देंगे और एक चाप बगल में काट देंगे। देखिए ये इस तरीके हमने ऊपर नीचे कह सकते हैं, अगल बगल कह सकते हैं, चाप काट दिए। अब यहाँ पर जो दो बिंदु मिला इसको हम मिला देंगे। देखिए इन दोनों जो लंबार्धक हमने खींचा इसको मिला देंगे, ये देखिए, और इसको ध्यान से मिलाइएगा भाई, है ना। ये लीजिए, और एक बात याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है, चाप यहाँ पर कट जाता है, सपोज यहाँ पर कट गया आपका चाप ऐसा छोटा, तो आप उस लंबार्धक को आगे की ओर बढ़ाकर ये जो पीबी मिला है उसको प्रतिच्छेद कराएंगे। यदि हमारा पहले से बाहर मिल गया, मतलब ये प्रतिच्छेद कर रहा है लंबार्धक, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि अंदर में मिल गया तो आप क्या करिएगा, इसको आगे की ओर बढ़ाकर इसको प्रतिच्छेद करवाइएगा। मतलब मैं इसको चाहूँ तो इसको आगे की ओर बढ़ा सकता हूँ, तो वैसे यदि इधर चाप जो है छोटा हो जा रहा होगा तो आप क्या करिएगा, उसको आगे की ओर बढ़ाइएगा और इसको लंबार्धक से इसको क्या करिएगा, प्रतिच्छेद कराइएगा ही, ताकि जो प्रतिच्छेदी बिंदु मिलेगा उसको आप नाम दे सके, कौन सा बिंदु, बिंदु ए। अब यहाँ पर जो लंबार्धक प्रतिच्छेद कर रहा होगा उसको आप नाम देंगे बिंदु ए, और यहाँ पर जो बड़ी बड़ी चाप दिखाई दे रहा है उसको आप मिटा के छोटा कर दीजिएगा, ताकि आपका चित्र अच्छा दिखे, स्पष्ट दिखे, है ना। यहाँ पर लंबार्धक प्रतिच्छेद उसको नाम देते बिंदु ए, और ए से मिला दीजिएगा किसको, सी को। ये लीजिए, ए से हमने किसको मिला दिया, सी को। अब जो बिंदु त्रिभुज मिला, देखिए ए बी सी, इसमें से आप इसको मापिएगा, इसको मापिएगा, जो आया ए बी का माप जो आया उसको, और इसको मापिएगा, इसका माप जो आया उसको। इन दोनों को क्या करिएगा, जोड़िएगा। ये कंफर्म है कि दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपने यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या लिया था ना, तो कंफर्म है इन दोनों को माप भी आपको कितना मिलेगा, 8 सेंटीमीटर ही मिलेगा। तो इस तरीके से आप करेंगे रचना। तो अब देखते हैं हमारा रचना के बाद क्या कहता है। तो मैंने जब इसको मापा तो ए बी बराबर मिला 3.5 सेंटीमीटर, और इसका माप अपने स्केल के हिसाब से मैंने अलग लिया था, तो इसलिए मैं आपको अपने स्केल के हिसाब से बताऊं तो ये मिला था, मैंने इसको चाप काटा था अपने स्केल के हिसाब से 12 सेंटीमीटर का, तो ये मिला मुझे 5.5 सेंटीमीटर, और ये एसी जो मिला था ये मिला था मुझे 6.5 सेंटीमीटर, क्योंकि मैं इसको 12 सेंटीमीटर का चाप काटा था। तो आप अपने स्केल के हिसाब से 8 सेंटीमीटर काटेंगे तो कंफर्म है वो 8 सेंटीमीटर ही आपको देगा। तो चलिए अब इसके रचना के बाद हम लिखते हैं, मैं बल्कि अलग माप का लिया हूँ, लेकिन आपको उतने ही माप का लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। तो आप इसको जितना जितना आपको मिलेगा उतने उतने माप आप लिखेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं रचना के पद की ओर। रचना के पद, रचना के पद पहला हमने क्या किया, BC बराबर, या ये कहे भुजा BC बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा। दूसरा काम हमने क्या किया, कोण, यहां पर कोण XBC बराबर, कोण XBC बराबर 60 अंश बनाया। और तीसरा काम हमने क्या किया, B को केंद्र मानकर, B को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या से, देखिए यहां से यहां तक कितना सेंटीमीटर की त्रिज्या है, 8 सेंटीमीटर। B को केंद्र मानकर 8
8 सेंटीमीटर की त्रिज्या से पी एक्स पर चाप काटा, जो बिंदु P पर कटा, अब अगला काम हमने क्या किया, जो बिंदु P पर कटा वहां पर P व C को मिलाकर PC का लंबार्धक खींचा, P व C को मिलाकर PC का लंबार्धक खींचा, जो PB को बिंदु B पर, PB को बिंदु A पर प्रतिच्छेद किया या काटा। अगला काम हमने क्या किया, A से C को मिलाया, पांचवा A व C को मिलाया, जिससे अभीष्ट त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ, जिसमें जो मिला है उसको आप लिख देंगे, जिसमें BC बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 60 अंश तथा यहां पर आप दर्शाइएगा AB प्लस AC बराबर जितना आपके में आ रहा है 3.5, 4.5, या हो सकता है कि वो एक 3 मिले और दूसरा 5 मिले, तो जितने में आपका आया रहेगा आप उसको लिखिएगा। जैसे मेरे में आया था, मैं 12 सेंटीमीटर लिया था तो उसके हिसाब से मैं लिख दूंगा, लेकिन आपके में जितना आया रहेगा उसको लिखिएगा प्लस करके और बराबर लिख दीजिएगा 8 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा फिर हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप इस त्रिभुज को या इस प्रश्न को आराम से आसानी से बना सकते हैं। तो इसको जरूर आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आपके लिए नया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको हर क्लास में देखने को तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको कक्षा 10वीं में थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन जब तक आपका हाथ इन सब त्रिभुजों को बनाने में, चाप काटने में नहीं जमा रहेगा, आप 10वीं में भी क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे। तो आपका मेन काम ये है कि आप यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि 10वीं में आपको दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, ताकि उनको भी इन क्वेश्चन को बनाने में हेल्प हो सके। थैंक यू।